हरि हरि बोल। हरि ओम 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 हरि ओम ओम प्रभु ओम प्यारे ओम हरि ओम 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 राम 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 शिव शंभो भोलेनाथ। क्या हाल चाल है? तो लाला लालिया सर्वकालेषु सर्वदा सर्वकालेषु नास्ति तेषाम् अमङ्गलम् नास्ति तेषाम् अमङ्गलम् येषां हृदयस्थ भगवान् मङ्गलाय तनो हरि मङ्गलाय तनो हरि। सर्वदा सदा सर्वकालेषु सब समय में उनका अमंगल नहीं होता है। जिनके हृदय में भगवान श्री हरि की स्मृति, हरि की आस्था, हरि की प्रीति होती। हरि किसको बोलते हैं? भगवान के 1000 नाम में एक बड़ा कल्याणकारी नाम है हरि। उस नाम की महिमाएं हरति पातकानि शोकानि दुखानि ति हरि। जो पाप शोक दुख हर लेवे माना चुरा लेवे। मैं आपका दुख मिटाऊं तो आप एहसान बंद हो जाएंगे, लेकिन मैं आपका दुख चुरा लूं तो आप एहसान किसका माने? ऐसे भगवान हमारे दुख अज्ञान को, जन्म मरण के पापों को हर लेते, चुरा लेते। इसलिए भगवान का एक नाम है हरि। तो जो हरि का नाम लेता है, हरि का आश्रय मानता है, मैं तो लालसोट समिति और ये न्यायाधीश और उनके साथियों को 1000 बार धन्यवाद देता हूं कि यहाँ तीर्थ धाम की नींव डालने के निमित्त सत्संग पहले हो रहा है। आश्रम बनने के पहले ही सत्संग हो रहा है आश्रम के निमित्त। और जो सत्संग में आते हैं, एक एक कदम चल के आते, तो एक एक यज्ञ करने का फल होता है। और सत्संग में कैसे भी लोग हो। मेरी नानी अनपढ़ थी, वो मर गई। सच बोलता हूँ, अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम्हारी नानी मरे। मेरी नानी मर गई। उसको कंधे पे ले गए, शमशान में जो लकड़ियों पे रखा और नानी हिलने लगी। और ये भूत भूत के तो रस्सियां काटी, नानी खड़ी हो गई, पैदल चल के आई। पूछा कि माताजी, लोग तो मरते समय पीड़ा होती है, भय होता है, मैं कहाँ जाऊंगी, ऐसा भी भय होता है, तुमको क्या हुआ? बोले मेरे को तो कुछ नहीं हुआ, ऐसे थोड़ा सुनसान हुआ। फिर देखा कि तो नरक है, पापी लोग दुखी किए जाते हैं, आग में जलाए जाते, सताए जाते। तो मेरे को सत्संग की बात याद आई। मैंने क्या भाई, ओ यमराज देवता, ये तो पापियों का नरक है, मेरे को इधर क्यों लाए? बोले तुम्हारा नाम हेमी बाई है ना? बोले हमारे नाम की बाई है तो शहर में 1000 होंगी भैया, पूरा नाम बोलो। बोले तुम्हारे पति का नाम क्या है? बोले हम लेते नहीं, आप बता दो कौन सी हेमी बाई को ले। बोले हेमी बाई पहुमल। बोले पहुमल फोमल हमारे पति का नाम नहीं है, पापे है पापे। तो बोले पहलाज राय? नहीं। पुरुषोत्तम दास? बोले नहीं। परियोमल? बोले नहीं। पंजुमल? नहीं। प्रीतम दास? बोले नहीं। तो भाई बोल दे ना। बोले भाई पापे है, तुम बोलते जाओ ना। तो ऐसे बोलते बोलते बोले हेमी बाई प्रेम कुमार। बोले कुमार हटा के चंद लगाओ। बोले हेमी बाई प्रेमचंद। हाँ भैया। यमराज ने कहा है यमदूतो, पहले पुष्करना पापी को लाने को बोला था तो पुष्करना तपस्वी को ले आए। अभी हेमी बाई पोहुमल को लाना था तो हेमी बाई प्रेमचंद को लाए। जाओ जल्दी छोड़ के आओ।
भाई ने कहा मुझे पता था जो गुरु का दर्शन करता है और हरिओम हरिओम नाम लेता है उसको नरक नहीं होता है, इसीलिए मैं बोला मेरे को क्यों लाए। तो तुमको भी कभी जाना पड़े जबरदस्ती कहीं जमड़ा गलती करे तो उनको भी बोलना बापू के सत्संग में हमने हरिओम हरिओम जपा है, मंत्र दीक्षा लिया है, नरक नहीं होता है हमको। हरिओम 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 प्रभु ओम प्यारे ओम मेरे ओम हरिओम ओम 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 हरिओम ओम ओम। आज से घर में ऐसा चालू कर दो, पाप भाग जाएंगे, चिंता भाग जाएगी, बीमारियां भाग जाएगी, भय भाग जाएगा। और नरक तो क्या होगा, हरिओम वाले को नरक होता है क्या? हरिओम वाला गाय बनता है, घोड़ा बनता है, कुत्ता बनता है? राजा भरतरी मरते समय हिरण की याद आई, मेरा हिरण कोई बगेड़ा तो नहीं ले गया, अरे हिरण कहाँ गया? जिसके नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा, ऐसा पहले इस देश का नाम था अजनाब खंड, फिर भरत ने अच्छा व्यवहार किया, अच्छा राज चलाए तो नाम पड़ गया भारत। मरते समय हिरण याद आया तो हिरण बन गए। आप तो मरते समय हरि की याद करो तो हरि के धाम में, तो जीवन भर करोगे तो फिर हरि भी समझेंगे तो मेरे भगत है, तो अपने धाम में बुलाएंगे। काय को हिरण बनना, काय को ऊंट बनना? ऊंटियो है रे, गद्दो है रे। एक तहसीलदार से ऊपर की पोस्ट होती है, जज साहब जानते हैं, डेप्यूटी कलेक्टर। वो जमीन की सर्वे करने जा रहे थे, मारवाड़ की भूमि थी मरुभूमि, तो ऊंट पे जा रहे थे, एकाएक ऊंट चीखा। ऊंट वाले ने बोला साहब काली हवा लगी, लू ये तो मर जाएगा। नीचे उतरे जंप मार के, ऊंट ने तो पैर फंसाया, सामान तो उतारा लेकिन ऊंट के पीठ के नीचे जो रस्सी दब गई थी, ऊंट वाला खींचे, वो कलेक्टर भी खींचे तो निकले नहीं। तो कलेक्टर को हुआ कि ऐसी कौन सी इसमें शक्ति थी जो ऊंट को, हमारे सामान को और हमारे को उठा के ले जा रही थी। अभी ऊंट भी वही का वही है, सामान भी वही का, वो कौन सी चीज थी जो दिखती नहीं है लेकिन थी? अरे भाई वायर भी वही की वही, बल्ब भी वही की वही, वही कौन सी चीज है? जो मशीन बंद हो गया, फ्रिज बंद हो गया, बोले इलेक्ट्रिक का सप्लाई। ऐसे ही चैतन्य परमात्मा की सत्ता, सत्ता लेने वाला सूक्ष्म शरीर निकल गया। तो भगवान की सत्ता से शरीर चलता है। और मूर्ख लोग बोलते हैं मैं बीमार हूं। अरे मूर्ख, शरीर बीमार हुआ है, तू बीमारी को जानता है। मैं बीमार हूं, मैं तो मर गई, तो बीमारी बढ़ेगी, दुख बढ़ेगा। मैं तो दुखी हूं, मैं तो बड़ी दुखी हूं, मैं तो बड़ा परेशान हूं। तो ये लोग परेशानी और दुख बढ़ाते। तो सत्संग सुनाता है कि बीमारी आवे तो समझना शरीर को बीमारी हुई, दुख आवे तो मन को दुख हुआ। दुख नहीं था तब भी हम थे, दुख आया तब भी हम है, दुख चला जाएगा तो भी हम रहेंगे, बीमारी चली जाएगी तभी भी हम रहेंगे। तो हम बीमार नहीं होते, शरीर बीमार होता है। हम दुखी नहीं होते, मन दुखी होता है। हम चिंतित नहीं होते, चित्त में चिंता होती। हम तो आत्मा है, परमात्मा का। हम है अपने आप हर परिस्थिति के बाप। ऐसा समझ के दुख और चिंता को, परेशानी को गहरा मत घुसने दो। कुत्ता भौंकता है ना, फिर कोई डर के भागे तो कुत्ता तो पीछे दौड़ेगा। कुत्ते की मिसिस धर्मपत्नी भी दौड़ेगी और कुत्ते के बाल बच्चे भी दौड़ेंगे, वाव 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 करेंगे। अब खड़े हो जाओ तो कुत्ता की पूंछ दब जाएगी। ऐसी दुख बीमारी आए और आप डर गए तो दुख, बीमारी, चिंता, भय, शोक, उनका परिवार भी पीछे पड़ेगा। दुख आए तो ओम हरि ओम हरि ओम। दुख मन में आया, बीमारी शरीर में आई। शरीर में बीमारी आवे, तुलसी के 7 पत्ते चबा के पानी पी लिया करो सुबह। और स्त्री संबंधी कोई बीमारी हो, मासिक धर्म ज्यादा आवे, कम आवे, ऐसा आवे, ट्यूब बंद हो गई, 5-7 तुलसी के पत्ते चबा लो,
1 लीटर 1.25 लीटर पानी पी लो सुबह, ठंडा हुए तो वहां में गर्म डाल दो, घूमो तो 8 दिन के अंदर स्त्री संबंधी बीमारियां ठीक हो जाती। काहे को बीमार होना, काहे को चिंतित होना। और अभी खजूर की सीजन है, बड़ी उम्र वाले भाई लोग माई लोग 4 खजूर से 7 खजूर, और बच्चों के लिए 2 से 4, बहुत छोटा बच्चा है तो 2 ठीक है, तो 3, और ठीक बच्चा है 5, 7, 8, 10 साल का तो 4 खजूर भिगा दो, धो के भिगा दो। बड़ा है तो 5, 6, 7 खजूर भिगा दो। सुबह वो भीगे हुए पानी में खजूर को जरा चमचे से कूट दो, फिर उसमें 1 गिलास पानी दूसरा डाल दो, ठंडा है तो जरा गुनगुना कर लो, चुस्की लगा के पियो। दारू से, दवाइयों से शरीर में जो जहर भरा है बार बार बीमार होने का, सब निकल जाएगा, चेहरे पे लाली आए। ये तो है दारू वालों के लिए। लेकिन जो दारू नहीं पीते लेकिन खून बढ़ाना है, मांसपेशी बढ़ाना है, वीर्यवान होना है, चेहरे पे कांति चाहिए, शक्ति चाहिए, तो खजूर को मसल के दूध डाल दो, और 1-1.5 गिलास दूध में खजूर 5-7 40 दिन पिएता है। जो गिरे क्या जादू है तेरे प्यार। खजूर बहुत शक्ति देवे। तो बाजार में तो महंगी मिलती है, लेकिन अपनी लाल सूट समिति अभी स्टॉल चालू कर दो कल से, और सस्ते में इधर वालों को खजूर मिले। वो पानी की बोतल बाजार में 10 रुपए की मिलती है, अपने समिति वाले 5 रुपए में देते। आयोडीन नमक 10 रुपए में मिलता है, अपने समिति वाले 5 में देते। स्टॉल लगा हो तो ठीक है, नहीं तो लगा दो। और दूसरी एक बहुत बढ़िया बात आ गई हाथ में, आजकल फिल्म देखते ऐसा वैसा खाते हैं तो शरीर धुलता है, पानी पड़ने की बीमारी, सपन दोष की बीमारी, धातु क्षय की बीमारी। तो ये ईश्वर भाई डॉक्टर है ना, लाल सोट के हैं ईश्वर भाई इधर, उनके पुत्र को हमने बोल दिया है कि राजस्थान में जहां भी जरूरत पड़े हमारी फार्मेसी में ऐसा आविष्कार हुआ, वो दवाई बनी है, सस्ते में लोगों को मिले। भले तुम्हारा धंधा थोड़ा कम होगा लेकिन लोग तो तंदुरुस्त हो जाएंगे क्या। तो ये भी चाहते हैं कि लोग बीमार नहीं हो तो चले हम भी भजन करेंगे। ऑपरेशन क्यों कराना, कमजोर क्यों होना। और 14 फरवरी को मूर्ख लोग वैलेंटाइन डे मनाते। 14 फरवरी को बच्चे माँ बाप का पूजन करें। माँ बाप तो ऐसे ही बच्चों पे मेहरबान होते, लेकिन जब अच्छी माँ का पूजन करेगी, मातृदेवो भव, तो माँ के हृदय का आत्मा परमात्मा खुश हो जाएगा। बच्चा जब माँ बाप का पूजन करेगा, तिलक करेगा, पैर धुलाएगा, फूल की माला बाप के गले में डालेगा और बाप के चरणों पे मत्था टेकेगा, तो बाप का बाप जो प्रभु है वो तो उस पे बरस जाएगा, है। तो बच्चे माँ बाप का पूजन कर और माँ बाप फिर अपना गले का हार बच्चे को तिलक करके पहरा देवे, तो इससे बच्चों का पुण्य बढ़ेगा। आजकल तो गंदी फिल्में देख के छोरे छोरी मेरा दोस्त है, छोरी बोलती हो छोरा मेरा दोस्त है, छोरा बोलता हो मेरी छोरी। अरे राण, शादी के पहले छोरों को दोस्त बनाते हैं, बेशरम कहीं की। वो सुरपंखा सुंदर रूप बना के आई, राम जी को बोलती है कि तुम तो बहुत सुंदर हो, मैं भी देखो कितनी सुंदर, तुम्हारे से मैं विवाह करना चाहती हूँ। राम जी ने कहा नहीं, मर्यादा में रहो, मेरे तो सीता जी है। तो लक्ष्मण के पास गई, लक्ष्मण अकेले थे, उर्मिला तो घर पे थी। बोले तुम कितने सुंदर हो, तुम्हारे जैसा सुंदर धरती पे कोई नहीं, अब मेरे जैसी सुंदरी भी कोई नहीं। लक्ष्मण ने बोला मैं तो शादी किया रोड़ा हूँ। अरे बोलो तो घर पे है ना, तुम्हारी हमारी शादी हो, मैं तुमको प्यार करती हूँ। लक्ष्मण बोला स्त्री के लिए निर्लजता तो महापाप है, ऐसा नहीं बोलना। बोले नहीं नहीं, प्यार किया तो क्या डरना, ये तो तुमको प्यार करती हूँ। लक्ष्मण ने बोला इधर आ जरा नजीक, उसका नाक काट दिया, कान काट दिया। बोले तू रावण की बहन है,
कुंभकर्ण की जाके दिखाना तू कैसी नक्कटी है रांड, तू ऐसा से भी गई भी थी तेरे की। तो भागी और जाके हनुमान इसको रावण को मेघनाथ को भड़काया। रावण तुम्हारे लंका में तो कुछ भी नहीं, इतनी सुंदर लड़कियां या माइया तुम मानते हो, लेकिन धरती की सुंदरी सीता है, सीता जी को ले आओगे तब लंका सुंदर होगी। बदला लेने के लिए भड़काया रावण को। तो रावण ले गया सीता जी को। सीता जी बाहर से तो सुंदर थी, लेकिन अंदर से संयम में भी सुंदर थी। अपने पति के सिवाय किसी के ऊपर कोई बुरी नजर से आंख भी नहीं उठा सकती थी, ऐसी पवित्र माता सीता थी। तो रावण उसको समझाने पटाने आया, तो सीता जी ने तिनखा रख दिया कि मेरा पतिवीरता और मेरा धर्म सच्चा है, तो रावण इस रेखा से आगे नहीं आएगा। तो काफी समय लंका में अशोक वाटिका में सीता रही, लेकिन रावण की हिम्मत नहीं हुई सीता जी का धर्म नष्ट करने का। और थोड़ा बहुत विवश सीता थी, वो जबरदस्ती रूप बदल के साधु का ले आया। इसमें सीता जी का दोष नहीं था, रावण का दोष था। तो फिर रावण मारा गया। जब रावण मरा तो उसके पहले रावण का बेटा मेघनाथ, लक्ष्मण ने मारे तीर, भुजा कट गई। और भुजा कट गई तो सुलोचना के घर में जाके भुजा पड़ी। सुलोचना ने देखा कि मेरे पति का हाथ, मैं सती हूँ, सती जीवित है तो पति नहीं मारते, ये कैसे मेरे पति के हाथ है? कि कुछ माया है राम जी के दूतों की। अगर मेरे पति का हाथ है तो ये लो, आप अपना हस्ताक्षर करो। मेरे पति का हाथ है तो मेरे सती व्रत के बल से आप अपना लिखो आपका नाम। तो उस कटे हुए हाथ ने मेघनाथ का सही कर दिया। सुलोचना तो सिर पटक पटक के रो गई कि हे प्रकृति माता, क्या हो गया? मैं सती जीवित हूँ, मैंने कभी पराये पुरुष के तरफ नजर नहीं की, फिर मेरे को विधवा होने का देखना पड़े, क्या हुआ? ऐसे खूब सिर पट के रो गए। फिर गई ससुराश्री में लुट गई, आपका सुपुत्र चला गया, मैं यहाँ जीवित और पुत्र आपका गया। रावण ने कहा, देख सुलोचना, मैं तेरा शोक नहीं मिटा सकती बेटी, शोक मिटाना है तो श्री रामचंद्र के चरणों में जा लो। राम से तो शत्रुता करते हैं, फिर भी अंदर में रावण राम की महिमा जानते। शोक मिटाना है तो राम जी के पास जा, दुख मिटाएंगे तेरा। राम जी के पास रोती हुई गई तो राम ने कहा, सुलोचना, ये मेघनाथ और लक्ष्मण की लड़ाई नहीं है, ये तो दोनों पतिव्रताओं के पातिव्रत्य तपस्या की लड़ाई थी। और तपस्या में तू कम नहीं है। उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी, सुलोचना मेघनाथ की पत्नी, तुम भी बेटी कम नहीं हो। लेकिन तुम्हारे पति ने तुम्हारे पतिव्रता के तपस्या का ताकत अधर्म के पक्ष में रखी। रावण ने अधर्म किया था, पराई स्त्री चुरा के लाया और साधु का वेश लिया। तो तुम्हारे पति ने तुम्हारी सती की तपस्या अधर्म में लगाई और लक्ष्मण ने मेरे तरफ लगाई धर्म में। तो यतो धर्म ततो जय। सुलोचना, इसमें तू दुख मत कर। और तेरा पति मरा नहीं है, उनका शरीर मरा है, उसका आत्मा तो वीर गति को प्राप्त हुआ है। अब तू रो मत बेटी। राम जी ने सुलोचना को कहा, बेटी रो मत। सुलोचना के हृदय को जादू लग गया। दुख तो मन को होता है और मन की कल्पना में होता है, मेरा पति मर गया। कौन किसका पति, कौन किसकी पत्नी? जैसे बहते पानी में तिनके इकट्ठे होते बिछड़ जाते हैं, रेल में पैसेंजर इकट्ठे होते बिछड़ जाते, ऐसे ही कोई आज गया, कोई कल गया, कोई जावन को तैयार करा। पति मर गए, छाती कूट के रो तो उसकी आत्मा भटकती है, पत्नी के लिए रो तो उनकी आत्मा भटकती है। लेकिन मर गए तो तुम नहीं मरे, शरीर यहाँ पड़ा है, तुम तो अमर आत्मा हो।
परमात्मा के हो, परमात्मा तुम्हारे हो। ओम शांति, ओम हरि ओम। तुम भगवान के अंश हो, मृत्यु तुम्हारी नहीं हुई, ऐसा सोचो सुलोचना। तो वो मेघनाथ की भी सदगति और तुम भी मरने के बाद पतिलोक को प्राप्त होगी। बेटी जो हो गया सो हो गया। जैसे भैंस या गाय के दूध थन से दूध निकल गया, अब रोने से दूध चढ़ तो नहीं जाएगा। ऐसे जिसके प्राण निकल गए तो निकल गए, अब फिर से तो जीवित नहीं होगा। तुम धैर्य से काम लो, सत्संग की बातें याद रखो। बोलो भगवान के दर्शन कर रही है, पतिव्रता है, फिर भी सत्संग की बात याद करती है तो दुख मिटता है। मैं तो लाल सोट समिति को फिर से शाबाश देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि घर बैठे सत्संग मिल गया है। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधकी, हरे कोटि अपराध। सुख देवे दुख को हरे, करे पाप का अंत। कह कबीर वो कब मिले परम स्नेही संत। जिनका परम से परमात्मा से स्नेह है, ऐसे संत मिलेंगे कब। अब तो आज तो खात्म मुहूर्त कर देंगे जज साहब, जजी रही खात्म मुहूर्त कर देंगे और जल्दी जल्दी बन जाएगा। रुपये पैसे का टोटा नहीं, सब हो जाएगा। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। तो आश्रम बन जाएगा तो तुम लोग नजीक पड़ेगा तो आओगे ना। अभी निवाई में तो कहाँ सब लोग आएंगे। निवाई में तो निवाई वालों को जल्दी आती, जयपुर में जयपुर वालों को, तो लाल सोट वाले तो जयपुर भी उधर, निवाई भी उधर। तो चलो, इन्होंने अपनी भूमि पे तीर्थधाम बनाने का समिति ने और जज ने निर्णय किया। मैं ठीक है, 5 लाख मेरे तरफ से भी ले लो, हो जाएगा काम तुम्हारा। 5 चाहिए 7 चाहिए, जो चाहिए, देने वाला दाता है। वो दाता गुप्त रूप से देता है, ऐसा नहीं बोलना बापू ने दिया, भगवान ने दिया। भगवान की थी, इसमें तो कितना ही लगेगा, 25, 30, 40 लाख, 50 लाख जो भी लगेगा, लेकिन हो जाएगा। पैसा के कारण खड़ा नहीं रहेगा, जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टिकर्ता खुद लाएगा। हरिओम हरिओम हरिओम। ठीक, अच्छा हो गया ना। अब आप एक काम करो, एक तो खजूर खाना याद रखना होली तक, होली के बाद मत खाइयो। दूसरा, खजूर आश्रम की यहाँ लाल देना समिति में सस्ती। ईश्वर भाई और दूसरे समिति का जो भी स्टॉल है, जल्दी से जल्दी खजूर मंगाना, सस्ती वाला नमक, मिनरल वाटर, ये सब 5 रुपए में मिलता है। तो तीसरी बात, आप अपने घर में बच्चे प्रसाद तैयार करो भी, कि तुम्हारे बच्चों की बुद्धि बढ़ जावे, बच्चियां भी पवित्र हो जाए। तो 14 फरवरी को बच्चे बच्चियां माँ बाप का पूजन करें। तो पूजन कैसे करें, इसमें एक किताब है, मातृ पितृ पूजन दिवस, लाखों लोग करते हैं। तो झोला पुस्तक वाले ये लोग दाएं से लो, जप करो, बाहें छोड़ो। अब दोनों नथुनों से श्वास गहरा लो, लो लो लो। तबीयत भी अच्छी होगी और भगवान भी खुश होंगे, याद शक्ति भी बढ़ेगी, दिमाग भी बढ़िया होगा। ओमकार मंत्र का जप करेंगे कंठ से, मैं करता हूँ ऐसे गर्दन को हिला के, याद शक्ति और पुण्य बढ़ेगा। बस एक बार और करना है। गहरा सांस लो, लो 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 लो। मैं ओमकार स्वरूप भगवान का जप करता हूँ, मेरी याद शक्ति और बुद्धि पवित्र हो। ओम 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 ओम
2 बार ऐसा कर लिया। कर सकते हो ना बच्चे? बबलियां कर लोगी? बबलू भी कर लेंगे। फिर अभी कान में उंगली डाल के जो जप करेंगे उससे तो गजब की शक्ति जागेगी, बीमारियां भी भागेगी, बुद्धि भी शुद्ध होगी, पेट की तकलीफें भी चली जाएगी। और ओमकार मंत्र अंतर्यामी प्रभु का है, तो अंतर्यामी प्रभु भी अच्छी प्रेरणा देंगे। हेलीकॉप्टर गिरा, चूर चूर हो गया, गिरा तो वहां किसी भगत को नहीं लगा और हम अंदर बैठे थे, हमको भी नहीं लगा। साधना करने से बड़ा भगवान का सहयोग मिलता है। कान में उंगली डालो बेटे, इधर देखो, दोनों कान में उंगली डालो। हम ओमकार मंत्र का जप करेंगे। वो ओमकार मंत्र अंतर्यामी प्रभु का नाम है, उसको खोजने वाले भगवान नारायण है, छंद गायत्री है, ऋषि नारायण है। हम ओमकार मंत्र का जप करेंगे कंठ से, होठ बंद करके। इस जप से बुद्धि बढ़ेगी, मन शुद्ध होगा, याद शक्ति बढ़ेगी और पेट की खराबियां भी ठीक होगी, फेफड़ों की शक्तियां विकसित होगी, अनुमान शक्ति, क्षमा शक्ति, शौर्य शक्ति बढ़ेगी। हम ओमकार मंत्र का जप करते हैं। बच्चों को सिखाना कंबल पे बैठ के करे या तो प्लास्टिक पे बैठ के करे। जप करने से एक प्रकार की बिजली पैदा होती है, तो कुछ बिछाए बिना करते तो धरती में चली जाती वही भक्ति की शक्ति। बिछा के करना है घर में। लंबा श्वास लो, बोलो, ओम बोलना है कंठ से। दूसरी बार करोगे, 10 बार करोगे तो बहुत भगवान प्रसन्न होंगे, रक्त पवित्र होगा। गहरा श्वास लो बेटे, सभी लो। तीसरी बार कर लोगे लाला, लालिया। लो लम गम गहरा सांस। चौथी बार कान में से उंगली नहीं निकालना। थकते तो नहीं ना? थकते तो नहीं ना? उबते तो नहीं ना? बहादुर बच्चे हो, ऐसे बच्चों को सिखाओ, हिम्मत भरो। चौथी बार गहरा श्वास और गहरा। पांचवी बार कर लोगे, शाबाश है। लाल सोट के बच्चे बढ़िया है, बबलियां भी बढ़िया है। गहरा। छठी बार गहरा श्वास और गहरा और गहरा और सातवीं बार करोगे ना? बहादुर है, बापू के बच्चे नहीं रहते कच्चे। आठवीं बार लगे दम मिटे गम। ज्यादा श्वास भरोगे फेफड़ों के बंद छिद्र खुलेंगे। आरोग्य शक्ति, अनुमान शक्ति, क्षमा शक्ति का विकास। लो गहरा श्वास। प्रसाद बांटने की खूब जल्दी तैयारी करो। शिवा भाई, अर्जुन भाई, प्रसाद। नौवीं बार कर लोगे बेटे? शाबाश है, ये तो बबलियां बड़ी जोरदार है। बबलू भी पक्के हो, शाबाश। नौवीं बार लो श्वास और गहरा और गहरा।
ओम माना भगवान मेरे में भगवान का मंत्र जप रहे हैं। अब 10वीं बार आखिरी श्वास है। मेरी नानी जब करती थी तो देखो नरक में ले गए, वापस आ गई। 39 साल जी मेरी नानी। तुम भी करना, नहीं तो नानी मरेगी तुम्हारी। लंबा श्वास लो। ये जब करेगी तो नानी नहीं मरेगी, नानी मर के अमर हो जाएगी। जिसके दोते ऐसा करे उनकी नानी थोड़ी नरक में जाती। लो गहरा श्वास, और गहरा, और हरि ओम 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 प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, दाता जी ओम, गुरु जी ओम, हरि हरि ओम ओम ओम। रग रग पवित्र हो जाएगी। ये आश्रम बनेगा तो सबको फायदा है, खाली ईश्वर भाई का धंधा कम हो जाएगा। डॉक्टर का इधर ही प्रैक्टिस करते लालसोट में हैं? लालसोट में करते क्या? अच्छा रामगढ़ करते, लालसोट में नहीं तुम्हारा। चलो तो रामगढ़ में तो कुछ भी नहीं। रामगढ़ वाले आएंगे तो वो भी तंदुरुस्त रहेंगे। जो रामगढ़ वाले हैं तो हाथ ऊपर करो, तो ये तो बीमार नहीं होंगे जल्दी। इतने ग्राहक कम हो गए तो कोई बात नहीं, इनको कोई परवाह नहीं। हाँ, लोग तंदुरुस्त रहे, अपना धंधा कम हो जाए तो हरकत नहीं। इनके बेटे को एजेंसी दे देंगे, ब्रह्मचर्य व्रत वाले। खड़े हो जाओ बेटा। वो ऑल राजस्थान में रामगढ़ वाले ईश्वर भाई के सपूत को एजेंसी दे देंगे समिति के तरफ से। ब्रह्मचर्य, धातु नाश की बहुत बीमारी हो गई, युवक युवतियां कमजोर हो गए, एक है औषधि, इनको एजेंट्स बना देंगे, बस हो जाएगा। ठीक, हरिओम। तो दवा बन गई है, 2-3 दिन में आ जाएगी दिव्या। ओम नमो भगवते वासुदेवा। प्रसाद जल्दी, हाँ जितरो भी। जोगी के द्वार पे बीती घड़ियां बन जाती है तपस्या। श्रद्धालु भक्तों के आगे टिके न कोई समस्या। श्रद्धालु भक्तों के आगे टिके न कोई समस्या। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। हाथों हाथ पिस्ता देगी, पिस्ता चबा के खाना। हाँ, तेरे द्वार पे भक्त जो आए, तेरे द्वार पे भक्त जो आए, दुख और चिंता मिट जाए, दुख और चिंता मिट जाए। फिर पिस्ता वो खाए, फिर पिस्ता वो खाए, भव से वो प्रसाद पिस्ता खाए। वो जोगी भव से वो तर जाए। हाथ लंबा मत करो, अपने आप मिलेगा। जोगी रे क्या जादू है। दो देती जा, 2-3 पिस्ते देती जा। रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। पीछे भी बांटो, पीछे माया पिस्ता खाएगी, पीछे वाली माइयों को भी बांटो पिस्ता। मंगलकारी घड़ियां होती मिले जो दर्शन इनका। और सारे बिस्किट भी बांटो, देसी घी वाली। मिले जो दर्शन इनका। भाग्य के ताले खुल जाते हैं सुने जो सत्संग इनका।
भाग्य के ताले खुल जाते हैं, सुने जो सत्संग इनका। हाय हाय जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। राजा पिस्ता बांटने वाला। बड़ा सलोना जोगी मेरा मन भावन और पावन, बड़ा सलोना जोगी मेरा मन भावन और पावन। जब भी आए लगे है जैसे खुशियों का हो सावन, जब भी आए लगे है जैसे खुशियों का हो सावन। अबे आप ये जबरदस्ती नहीं करो। क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जो। दूसरे भी पिस्ते होंगे गाड़ी में तो ले आ, काजू या पिस्ता। बेगम काजू या पिस्ता गाड़ी में हो तो और भी ले आ। भगवत गीता और वेदों में श्रद्धा की महिमा भारी, भगवत गीता और वेदों में श्रद्धा की महिमा भारी। जोगी पर श्रद्धा ने है भक्तों की बिगड़ी सवारी, जोगी पर श्रद्धा ने है भक्तों की बिगड़ी सवारी। आए हैं जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। हरिओम हरि, हरिओम हरि, हर दिल में हरि, हर दिल में हरि, लाल सोट में हरि, लासोट में हरि, हरिओम हरि। हरिओम हरि। प्रसाद खाया प्रसाद, पिस्ता खाया पिस्ता, ठीक है अभी तक थोड़े हैं, दूसरी बात जाओ दिलाऊंगा। तेरा प्यार खींच के लाया, तेरा प्यार खींच के लाया, तूने कैसा जादू चलाया, तूने कैसा जादू चलाया। दुख चिंता को भगाया हो जोगी, दुख चिंता को भगाया मेरे जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। हर दिन शुभ और मंगल होता, नित्य होती दिवाली, हर दिन शुभ और मंगल होता, नित्य होती दिवाली। बड़ भागी वही जिसने जोगी की भक्ति है पाली, बड़ भागी वही जिसने जोगी की भक्ति है पाली। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। एक झलक मेरे जोगी की बस बिगड़ा भाग्य बनाए, एक झलक मेरे जोगी की बस बिगड़ा भाग्य बनाए। कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत यहाँ न टिकने पाए, कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत यहाँ न टिकने पाए। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। जहाँ भी जाए खुशियाँ लाए ये भंडार सुखों का, जहाँ भी जाए खुशियाँ लाए ये भंडार सुखों का। खेल खेल में अंत है करता जोगी सारे दुखों का, खेल खेल में अंत है करता जोगी सारे दुखों का। जोगी रे
क्या जादू है तुम्हारे प्यार में जोगी धरा जादू है तुम्हारे जोग में। बादाम खाओगे? बादाम बादाम खा लो, नहीं तो मार खा लो। बादाम खुशियों का सागर मेरा जोगी, शांति का ये उद्गम। खुशियों का सागर मेरा जोगी, शांति का ये उद्गम। जब से जोगी को है पाया, बैठ जा बैठो, खड़े रहोगे तो पैरों में गिर जाएगा। है पाया, बैठ जा खड़े रहोगे तो गिर जाएगा पैरों में। जादू है तुम्हारे प्यार में जोगी, जादू है तुम्हारे जोग में। खड़े लोगों को बाहर निकाल दो जो खड़े हैं। प्रसाद पैरों में गिराना खड़े लोग गलती करते। मेरी हिम्मत तुम मेरी ताकत, मेरी हिम्मत तुम मेरी ताकत। तुमसे डरती हर आफत, तुमसे डरती हर आफत। बिगड़ी तू सब की बनाए ओ जोगी, बिगड़ी तू सब की बनाए मेरे जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। काजू खा ले, बादाम खा ले, किशमिश खा ले, पिस्ता खा ले, भाग बना ले। भगा कर सारी उदासी सबको प्रसन्नता देते। दूर भगा कर सारी उदासी सबको प्रसन्नता देते। तन मन पुलकित कर देते, बदले में कुछ ना लेते। तन मन पुलकित कर देते, बदले में कुछ ना लेते। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे खड़े लोग गलती करते हैं, गिर जाता पैरों में प्रसाद। बैठेंगे पलथी मार के तो आएगा, उकड़ू बैठेंगे तो भी गिर जाएगा। पलथी मार के बैठो। काजू बादाम खाने की अक्ल नहीं है, पलथी मार के बैठते तो आता है, तुम्हें नहीं तो गिर जाता है। पलथी मार के बैठो। बादाम खाना नहीं जानते तो मार खाएंगे। इसको बाहर निकाल दो, भीख मंगा है। ऐसे लंबे हाथ भीख मंगे जैसे नहीं करना, पलथी मार के बैठो। तो झोले में आना चाहिए बस। बादाम है, पिस्ता है, काजू है, किशमिश है, नहीं तो आ करो। ये लगन जो इनसे लागी, ये लगन जो इनसे लागी। हर दुख परेशानी भागी, हर दुख परेशानी भागी। भक्ति तेरी सुखदाई ओ जोगी, भक्ति तेरी सुखदाई मेरे जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। दुर्बलता जो चढ़ाइयाँ लपेटेगा उसको मिल जाएंगे बाद में। जो ये कनाते उठाएगा ना सुरेश, उसको भी मिल जाएगा कुछ न कुछ माल धो के खाना पे। इस जोगी की ज्ञान सुगंधी सबको पुलकित करती। इस जोगी की ज्ञान सुगंधी सबको पुलकित करती। झूम उठे मन दर्शन करके जीवन में खुशियाँ भरती। झूम उठे मन दर्शन करके जीवन में खुशियाँ भरती। ओए होए जोगी रे
क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। रोम रोम पुलकित हो जाता जोगी निकट जो आते, रोम रोम पुलकित हो जाता जोगी निकट जो आते। आनंद आनंद छा जाता जब वचन मधुर सुनाते, आनंद छा जाता जब वचन मधुर सुनाते। आए है जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। मीठी वाणी हृदय कोमल वाणी सुख का सागर, मीठी वाणी हृदय कोमल वाणी सुख का सागर।